और ये हमारे जोनी भैया देखो आप, काली शर्ट पहन करके, काली पैंट पहन करके बैठे हैं। ऐसे ही एक बार में भी कवि सम्मेलन में काली जैकेट, काली पैंट, काली शर्ट पहन के चला गया भाई साहब। उस दिन शनिवार, गांव में घुसते हैं, गांव की लुगाइयों ने शनि महाराज समझ के तेल चढ़ा दिया यार। तुम्हारी कसम भाई साहब, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है। भाभी जी प्रणाम करता हूं आपको, मेरी भाभियां बेटी है, सभी प्यारे प्यारे लोग यहां पर बैठे हैं, पीछे पुलिस वाले बैठे हैं। अरुण जी शर्मा साहब, थानेदार जी प्रणाम करता हूं आपको और धन्यवाद देता हूं कि कोरोना काल में आपने हमारे पुट्टों पर बटाबट लठ बजाए। आप ही की वजह से जिंदा है माए बाप। मेरे प्यारे दोस्तों, कोरोना काल में शमशान घाट में लाशों की कतारें लगी रहती थी। अरे जलाने के लिए जगह तक नहीं मिल रही थी। ऐसे मंजर को पार करने के बाद आप बुद्धिमान लोग आज की रात विधायक जी द्वारा करवाए गए कवि सम्मेलन में यहां बैठ करके राम जी के दरबार में कविताओं का आनंद लेंगे। एक बार तालियां तो बनती है रे राजा राम सरकार के लिए। ये कह रहे थे मेरे से भाई साहब, हमारे बीच में घटोत्कच बैठा है। अब मैं आपको एक ज्ञान की बताऊं भाई साहब, बात सुनना, विधायक जी सुनना। आप क्या होता है घटोत्कच? मैं घटोत्कच बना तो मैंने किसी के बाप का क्या खाया? भाई जो भी खाया मेरे बाप का खाया। वैसे भी परमपिता परमात्मा जब इंसान को पैदा करता है तो ऊपर से सभी के चेची से एक जैसे ही नीचे भेजता है। फिर यहां आने के बाद में आदमी अपने अपने हिसाब से बॉडी बनाता है। अबे देखो जोनी भैया को, ये मिनी बस की बॉडी बना के बैठे हैं। वो कहां गए? देखो आप माइक वाले भैया एक कैमरा लेके जो खड़े हैं, इनको आप ध्यान से देखो। ये टेम्पू की बॉडी बना के बैठे हैं। वो टेम्पू नहीं होता था, पहले चलता था तीखे मुंह का टेम्पू, जिसमें एक रस्सी फंसा करके बड़सुअर टेम्पू। ये इधर देखो, मोनिका जी अटीला को देखो आप, ये लग्जरी स्विफ्ट डिजायर की बॉडी बना के बेटी। अपन ने 16 चक्का बना ली भाई साहब। क्या मतलब है फालतू की बातों से? बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन ऐसे ही चलता रहेगा। मैं प्रणाम करता हूं आपकी उपस्थिति को। अरुण जी भाई साहब, मेरे जीवन में तो फोड़े हैं। एक दिन मेरी पत्नी ने मेरे को सुबह सुबह राष्ट्रीय सम्मान के साथ जगाया, लात दे करके। मैं उठा, अरे मैंने कहा क्या हुआ महारानी? कहा पंडित ये पानी की मोटर खराब होगी, जल्दी ठीक करवा के लाओ। पोचारे लगाऊंगी, नहाऊंगी धोऊंगी, बच्चे भी स्कूल जाएंगे। मैंने कहा ला महारानी मोटरसाइकिल की चाबी दे। तो कहा है मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल तो तुम्हारा भाई ले गया। अरे मैंने कहा साइकिल की दे। साइकिल की चाबी दी, साइकिल पे पानी की मोटर को रखा, ठीक करवाने जा रहा था। रास्ते में मिल गए पुलिस वाले। ओए पंडित किधर? मैंने कहा भाई साहब पानी की मोटर ठीक करवाने जा रहा हूं। का चालान बनेगा? मैंने कहा काहे का? हेलमेट का। मैंने कहा भाई साहब साइकिल पे हेलमेट कौन लगाता है यार? का पंडित फालतू की बात नहीं करेगा। मैंने कहा कैसे? का ये क्या? मैंने कहा साइकिल, ये क्या? पानी की मोटर होगी ना मोटरसाइकिल। जब 2 कौड़ी के लोग इस देश में आकर के कहने लग जाते हैं, जब 2 कौड़ी के लोग देश में आकर के कहने लग जाते हैं, वैसे मैं मेरे देश के हिंदुओं से, मुसलमानों से, सिखों से, ईसाइयों से बहुत प्रेम करता हूं साहब। लेकिन जब 2-2 कौड़ी के लोगों ने देश में आकर के कहा कि हमारी गर्दन पर छुरी रख दो, फिर भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। फिर ये पंडित निकला पूरे देश में 4 पंक्तियां लेकर के। अगर कहीं ना कहीं उस बदतमीज व्यक्ति को इस पंडित ने आप सनातनी लोगों के बीच में इन 4 पंक्तियों से अगर जोरदार जवाब दिया हो तो पंक्तियों के अंत में दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे बताना कि पंडित जी आपने सही कहा। सुनना सर, मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। पार्थ का मतलब अर्जुन। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। भुजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का, दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक,
अश्वत्थामा हतोहत युधिष्ठिर ही बोलेगा, चार बाप वाले के तो वश में नहीं है बात, भारत मां की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम। क्या देशभक्त लोग हैं यार आप, 2-2 कोड़ी के देश। हाँ भाई साहब, नहीं ज्यादा ऊपर मत जाओ, उधर भगवान है फिर। आराम से कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे खाए को खड़े होते हो। प्रणाम करता हूं आपको सभी को मैं। भाई साहब, 2-2 कोड़ी के देश यार, क्या ये पाकिस्तान, क्या ये चीन? पिछले दिनों दीदियों एक वीडियो वायरल हुआ 2 साल पहले, जिसमें वो चीन के फौजी हमारे देश की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे, और विधायक जी हमारे देश के फौजी उनके पुट्टे पर बटाबट लठ बजा रहे थे। वो वीडियो कौन कौन ने देखा बताओ आप? वायरल हुआ वो वीडियो। प्रणाम करता हूं आप जैसे देशभक्त लोगों को यार। वो चीन क्या लड़ेंगे वो अपन से? उन बावड़ों की आंखें देखो, इन्नी इन्नी सी आंख, जैसे अपने घर में कोई नया नया बच्चा पैदा हुआ हो। उनकी लंबाई देखो बावड़ों की, 4.5 फुट। ये लड़ेंगे अपन से? अरे उनके नाम देखो आप चीनियों के, इंगी मिंगी चिंगी पुंगी, फटी फटी लुंगी। 4 पंक्तियों में चीन को निपटा रहा हूं। और मेरे दोस्तों, अगर सही सही चीन को निपटा दूं तो फिर मुझे आपकी पहले से ज्यादा तालियां चाहिए। सुनना आप, चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हों। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हों। और लंबाई में लगेंगे वो केवल 4.5 फीट, लगता है खेत में चने के झाड़ बोए हों। कभी ना मिलेंगे लंबू 6 फीट वाले वहां, पूछ लेना उनसे जो कभी चीन गए हों। और यदि गलती से दिख जाए 6 फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हों। सही कह रहा हूं भाई साहब मैं आपको। मैं पंडित आदमी, सीधा आदमी आप लोगों के बीच में मैं आपको हंसाने का प्रयास कर रहा हूं तो ये मत सोचना पंडित छोटे मोटे खानदान का आदमी है। मेरे दादाजी का आसपास के 50-50 गांव में नाम चलता है। मेरे दादाजी सर, देश में एक बहुत बड़ी देवी हुई, उसके परम भक्त हैं। देवी का नाम बताऊं क्या? आदरणीय सपना चौधरी। मेरे दादाजी भक्त है भाई साहब। एक दिन मेरा छोरा मेरे पास आकर के बोला, पापा जी मेरे को शाबाशी दो। मैंने कहा, रे छोटे, स्कूल तो तू जाता नहीं है, तेरे को किस बात की शाबाशी दूं? अरे पापा जी मेरे को शाबाशी तो दो, मैंने तो खानदान का नाम ऊंचा कर दिया। मैंने कहा क्या करा रे छोटे? का पापा जी मैंने फेसबुक पे छोरियों के नाम से 5 आईडी बना रखी है। 2 टिकाए भाई साहब मैंने उसके, जो रोने लग गया। मैंने कहा फालतू के काम करता है, अपने बाप को आकर के बताता है। कहा आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं? मैंने कहा क्यों? तो जिस पिंकी के पीछे तुम 2 महीने से पढ़ रहे हो वो मैं ही हूं। प्रणाम करता हूं आपको सर। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने कभी सम्मेलन कराया? फिर भी देखो आप, हिंदी भाषा पर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लोग कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, सुनिएगा क्या है अंग्रेजी। ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेबरा पे जाकर खत्म हो जाती है। जेड फॉर जेबरा यानी कि एप्पल से शुरू होकर धारीदार गधे पर खत्म हो जाती है। और अपनी हिंदी माता अनार से शुरू होती है और गे फॉर ज्ञानी तक जाती है। यार एक बार तालियां बजाओ हिंदी माता के सम्मान में। विधायक जी प्रणाम करता हूं, आपने हिंदी माता का कभी सम्मेलन करवाया? वरना वो 2-2 कोडी के टीवी चैनल वाले, रात को कोई सा भी चैनल लगाओ 12 बजे, आशीष भैया आधे आधे कपड़ों में छोरियां नाचती हुई मिलेंगी आपको। शर्म नहीं आती भाई साहब उनको? ताली बजाओ एक बार। सही बात कही है मैंने। एक दिन मेरा छोरा इधर सो रहा, मैं इधर सो रहा, मेरी पत्नी गई पीहर में। अपन ने भी सोचा रात के 12 बज रहे, बढ़िया सा चैनल लगाओ। बढ़िया सा चैनल लगाया भाई साहब। टीवी पे चल रहा था दे कपड़ों में गाना, वाह वाह करो। टीवी पे चल रहा था दे कपड़ों में गाना, बेटे ने कहा दूसरा चैनल तो लगाना। राजू तू सो जा बेटे, ये गरीब लड़की है।
ज्यादा गरीब आए पापा मुझको जगाना। सही कह रहा हूं भाई साहब मैं आपको। एक दिन मेरी पत्नी जबोजबी, मेरी मम्मी का फोन आ गया, मेरे पियर में चलो। मेरे बाबूजी का फोन आ गया, मेरे पियर में चलो। अब जैसे ही विधायक जी मैं मेरे ससुराल में जाऊं, जाते ही मेरी सासू मेरा दिमाग खराब कर दे। जवाई जी फिर वही शर्ट पहन के आ गए, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आ गए। बार बार एक ही एक शर्ट पहन के आते हो, एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हो। तुम्हारी तो इज्जत नहीं है गांव में, हमारी इज्जत तो है। अब तो सारे गांव वाले ही बातें करने लग गए, तुम्हारे जवाई जी एक ही एक शर्ट पहन के आते हैं, एक ही एक मोटरसाइकिल लेके क्या कहूं सासू मां से विधायक जी। दूसरी बार मेरा ससुराल जाने का नंबर आया, ओए मेरे सासू जी जाते ही जवाई जी, मैंने कहा चुप रहो। बार बार जवाई जी जवाई जी जवाई जी, मैं ही तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखूं, तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। अरे तुम्हारे पास भी तो 3-3 छोरियां हैं, बार बार एक को ही क्यों भेज देते हो। मेरी पत्नी को क्यों, मैंने कहा तनु की मम्मी मेरे कपड़े धो दे, अजी का हाथ तो मेरे हाथ दुख रहे। मैं क्यों तनु की मम्मी आज तो मेरे का चाय बना दे, अजी मेरी तो कमर दुख रही है। दिमाग खराब करके रख देती है। एक दिन मेरा विधायक जी टोटल दिमाग खराब, पहुंच गया मैं डायरेक्ट सासू के पास, गुस्से में फड़फड़ा रहा था शरीर। जाते ही सुमित भैया मैंने मेरी सासू को कहा, तो मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है और सर्विसों में मांगता है बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है, कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो काम सारे बंद है। सासू माता बोली अब कहां से लाएंगे प्रोडक्ट, सन बाण में से कंपनी का काम बंद है। मैंने भाई साहब पत्नी से परेशान होकर के मोदी जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा जब मोदी जी ने धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, इतने बड़े बड़े काम कर दिए यार, मैंने कहा मेरा एक छोटा सा काम कर ही देंगे। मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा विधायक जी आप भी साइन करना उस पे। तो मोदी महाराज मेरी एक अर्जी तो सुनो, संसद में बिल एक पास करवाइए। मोदी महाराज मेरी एक अर्जी तो सुनो, संसद में बिल एक पास करवाइए। देश की जमादी जैसे व्यवस्थाएं सारी सुनो, वैसे ही घरों की भी समस्या सुलझाइए। सारे दिन काम कर हारे थके घर आते, लड़ती है बीवियां क्यों बात बतलाइए। और जैसे उप सरपंच उप मुख्यमंत्री है, उप पत्नी का भी कानून बनवाइए। कसम से भाई साहब, राहुल गांधी जी की एक जगह सभा चल रही थी, एक ही ने राहुल गांधी जी जोश में भाषण दे रहे थे। ये आवाज इसकी ठीक करो भैया, इसकी भी आवाज आनी चाहिए। मैं हाँ अब आ रही है। मैं बीच में कुछ बोलूं तो मेरी आवाज जानी चाहिए, इसका वॉल्यूम फुल करो। विधायक जी राहुल गांधी जी का भाषण चल रहा था, हाँ। राहुल गांधी जी ने जोश जोश में कह दिया देखो देश में कितनी गरीबी है, लोग कोयला तक खा रहे हैं भूख के मारे। पीए ने ठल्ला लगाया, क्या कह रहे हो राहुल भैया, सिंगाड़े हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है भाई साहब, क्या बताऊं मैं आपको। मैं केवल 5 या 10 मिनट आप लोगों के बीच में हूं, लेकिन आपको एक काम की बात बता करके मैं जाना चाहता हूं। जब भी बैंक से फोन आए ना उस लड़की का कि लोन लो, क्रेडिट कार्ड लो, मत लेना भाई साहब। मेरे एक दोस्त ने लिया था लोन, हाँ। चुका नहीं पाया, बैंक वाले आए कि लोन चुका, कि मेरे पास पैसे नहीं है नहीं चुका सकता, कि चुका दे नहीं तो तेरे घर जमीन दुकान सब नीलाम कर देंगे। सब नीलाम कर दिए। 6 महीने बाद फिर बैंक वाले आए पुलिस वालों को लेकर, कि लोन चुका करनी है तो फिर क्या आज तेरी लुगाई भी नीलाम होगी। बेचारा एक किराए के कमरे में रहने लगा, एक दिन लुंगी का बोता लगा करके झाड़ू निकाल रहा था। वही बैंक वाले पुलिस वालों को लेकर के आए कि लोन चुका नहीं तो आज तू भी नीलाम होगा। अब वो बेचारा जान बचाने के लिए घर में से निकल करके भागा। जून का महीना, पसीना पसीना हो रहा, भागा जा रहा। एक पुलिस वाले ने यहां से पकड़ा बनियान फ्री, दूसरे पुलिस वाले ने यहां से पकड़ा लुंगी फ्री।
तीसरे पुलिस वाले ने फिर इधर से ही पकड़ा, टोटल फ्री। जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। उसने देखा एक नागा बाबाओं का झुंड जा रहा था, उसमें जान बचाने के लिए वो ऐसे करके घुसा। 15 मिनट बाद चेतन अवस्था में आया भाई साहब। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, केवल एक बात निकली, भाई साहब आपने भी लोन लिया था क्या? भाई साहब आपने भी लोन लिया था क्या? बहुत अच्छे पंडित। ये महिलाओं को क्या मानते हो आप? 2-5 मिनट और भाई साहब। वैसे तो ये लफाजिया मैं पूरी पूरी रात कर सकता हूं और करता हूं। आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों के बीच में मैं आया, प्रणाम करता हूं यार। मुझे यहाँ पर आकर के अच्छा लगा, और बहुत इतने प्यारे विधायक हमारे बीच में बैठे हैं, सब माताएं बहनें बैठी है, मैं बहुत भावुक हो जाता हूं। और एक बार आप जोरदार पंडित के लिए ताली तो बजाओ रे यार, बढ़िया लग रहा हो तो यार। मेरे छोरे छोरी दुआएं देंगे। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी? सत्यनारायण भगवान की कथा में लीलावती और कलावती नाम की जो 2 महिलाएं हैं, वो जिस गरीब ब्राह्मण के घर पर जाकर कथा सुनती है, वो गरीब ब्राह्मण मैं हूं भाई साहब। मेरे खानदान में कोई भी भूख से नहीं मरा, सबके सब खा के मरे। पिछले दिनों मेरा बंबई में एक कवि सम्मेलन था। हमारे कवि सम्मेलन के पहले गजल गायक का कार्यक्रम चल रहा था। अब वो गजल गायक साहब लगे, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। लोगों ने कहा वाह 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 वाह, अगले की छाती चौड़ी होगी। फिर वो ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। 2 घंटे तक लोग कहते रहे वाह 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 वाह, और 2 घंटे तक पट्टा, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। ऐसे अध्यक्ष जी बैठे थे, उनका दिमाग खराब, का साला 2 घंटे से ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, साले की औरत भी ले लो। तुम्हारी कसम भाई साहब, ऐसी ऐसी क्या मानते हो आप महिलाओं को? जब मेरा पहली बार ब्याह हुआ, पहली बार ही हुआ, जब मेरा राती जगह, जानते हैं आप, शादी की पहली रात में राती जगह के गीत गाए जाते हैं। पता है कि आपको? बताओ मेरे को, ताली बजा के गाए यहां भी गाते हैं क्या? हाँ, जिस दिन दुल्हन को घर में लेते हैं, उस दिन गांव पाड़े मोहल्ले की लुगाइयां इकट्ठी हो जाती है और राती जगह के गीत गाती है। तो ऐसे ही मेरे ब्याह के पहले दिन मेरी लाडी को घर में लिया गया, और हमारे चौक में आकर के, बरामदे में आकर के, पाड़े मोहल्ले की 10-20 औरतें आकर के बैठ गई। और मैंने मेरी मम्मी को पूछा, मैंने कहा मम्मी ये क्या है? कहा आज बेटा राती जगह के गीत गाएंगे। तो कुछ तो जर्दा मसलती मसलती आ गई बूढ़ी माता जी, कुछ बीड़ी पीती पीती आ गई, आकर के बैठ गई। आकर के मेरी मम्मी को बोला कि तुम्हारी नई लाडी को बुलाओ तो सही, हमारे पगा तो लगाओ। मेरी लाडी को बुलाया गया, पत्नी को, अब पगा लगवाई, बूढ़ सुहागणो जो, दूधा नाओ पूता फड़ो, इस प्रकार के दीदी आशीर्वाद दिए गए। उसके बाद में एक बूढ़ी माता जी ने ये कह दिया कि लाडी भी हमारे बीच में बैठ करके भजन गाएगी। अब मेरी पत्नी तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ी हुई, उसको कहे कि भजन वजन आए, और उसका दिमाग खराब। उसने मेरी तरफ से कहा पंडित, मैंने कहा हाँ, कि भजन गाने के लिए बोल रही है। अरे मैंने कहा तू मौका देख कर गया जाना, मैं तेरे को सब कुछ समझा दूंगा, तेरे को करना क्या है। वो आई, आकर के मेरे से पूछा कि पंडित क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं करना, लुगाइयों को कोई संपट नहीं पड़ता। एक लुगाई गाती है, उसके पहले साहब, उसके पीछे सारी औरतें करती है। मैंने कहा यही होता है भाई साहब, उसके टेक्निक पाने पड़ेगी, टेक्निक उसके पल्ले पड़ते हैं। उसने जैसे ही बूढ़ी माता जी ने कहा कि लाडी भजन गाओ, तो मेरी पत्नी ने पहला ही भजन गाया, ए जे मोनी बदनाम हुई जी। तो पीछे से सारी लुगाइयां भी कहने लगी, ए जी मुन्नी बदनाम हुई जी। पंडित एक बार और गा के दिखाओ। मेरी पत्नी ने दूसरा भजन चालू करा, हाँ। ए जी शीला जवान हुई जी। अब बूढ़ी डोगरियां कह रही है, वहां इनकी लाडी तो बहुत बढ़िया भजन गाती है। जलेबी बाई की तो चाटी गया जी चासनी। तुम्हारी कसम भाई साहब, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है, क्या बताऊं मैं आपको। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है, केवल 2 मिनट में आपके बीच में हूं। हनुमान जी हमारे बीच में विराजे हैं। मेरी तन्नू बेटी है 8 साल की, सत्य घटना बता रहा हूं आपको।
8 साल की मेरी तन्नू बिटिया कोई भी काम करती है, पिता का काम है टोकना। मैंने कहा बेटा तन्नू, इस काम को ऐसे नहीं करते बेटा, ये काम तूने बिगाड़ दिया, तू बेवकूफ है क्या? फिर दूसरे दिन कोई काम करे, मैंने कहा तन्नू बेटा, इस काम को ऐसे नहीं करते, तूने काम बिगाड़ दिया, तू बेवकूफ है क्या? एक दिन मेरी बेटी का दिमाग खराब, विधायक साहब वो मेरे पास आकर के बोली, तो पापा आप मुझे बेवकूफ बेवकूफ कहते हो, आप ये बताओ कि बुद्धिमान बनने के लिए क्या करूं? मैंने मेरी 8 साल की बेटी को कहा, मैंने कहा बेटा अगर तुझे ओजस्वी तेजस्वी बुद्धिमान बनना है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर। तालियां बजाओ हनुमान चालीसा के नाम पर। मेरी बात मान करके मेरी बेटी हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठी। श्री गुरु चरण सरोज से लेकर के पहला ही दोहा पढ़ा था, दौड़ करके मेरे पास आई, पापा जी। मैंने कहा हनुमान चालीसा पढ़ने से भी कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? तो उसमें साफ साफ लिखा है बुद्धिहीन तनु जानिके। मेरे को तो त्रेता युग में तुलसीदास जी बुद्धिहीन साबित कर गए। तो तुम्हारी कसम ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है। मैं एक अच्छी सी कविता आपके बीच में सुना देता हूं। सुना दूं एक कविता? वैसे बातें तो बहुत सारी होगी, एक कविता अच्छी सुना दूं सर मैं? आप एक बार ताली बजाएंगे तो मैं सुना दूंगा। बहुत अच्छी कविता मैं आपको सुना देता हूँ। अच्छी सुना दो, है ना? सुना देता हूँ भाई साहब, हो गया वैसे अपना काम। आप बोलो तो और पढ़ दूंगा, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। पंडित आदमी, सीधा आदमी, आप लोगों के बीच में प्रणाम करता हूँ आप सभी को। भाई साहब बहुत प्यारा, अच्छे लगे मेरे आपको, और बाबूजी बिल्कुल बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। और बहुत बढ़िया, देखो सब लोग कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, सभी को प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ। क्या बाबूजी सबने राम पर कविताएं सुनाई सर, जा रहे हैं? सबने राम पर कविताएं सुनाई, मैं रावण पर कविता सुनाना चाहता हूं। क्या सुनेंगे आप? राम तो क्या है कि देखो आरंभ भी है और अंत भी है, लेकिन रावण कौन था मैं केवल वो बताना चाहता हूं। और ये कविता मैंने कल ही लिखी। वैसे तो पूरे देश में मेरे बहुत वीडियो वायरल हैं और मेरे खुद के YouTube चैनल वगैरह सभी दीदियों, माताएं, बहनों, लेकिन क्या है कि मैं रावण पर एक कविता सुनाना चाहता हूं। अगर आपका मन हो तो आप जोरदार तालियां बजा करके मुझे आदेशित कर दे, और मैं 2 मिनट केवल आपके बीच में हूं। और सुनो, ऐसी सुनाना कि सुन लेंगे। वो ब्रह्म वंश का रत्न एक, वो ब्रह्म, जहां पर आपको बात अच्छी लगे ताली बजा देना, पंडित का हौसला बढ़ जाएगा। मेरे छोरे छोरी दुआएं देंगे आपको। विधायक जी सुनना, कौन था रावण? राम तो थे ही सही, राम के बारे में क्या कविताएं सुनाएंगे? ऐसे कोई शब्द ही नहीं बने सर जिनका यूज करके अपन राम पर कविताएं लिखे। रावण पर कविता लिखी मैंने, वो सुनना। वो ब्रह्म वंश का रत्न एक, एक काग्र चित्त सदगुण अनेक, भाषा जिसकी गुंजायमान, जिसमें वेदों का समग्र ज्ञान, शिव शंकर का अनुयायी था, वो शूर्पणखा का भाई था, वो योद्धा पंडित ज्ञानी था, पर थोड़ा सा अभिमानी था। थोड़ा सा कहा था, पर्याप्त ही था भाई। लोकों में बजता था डंका, राजा था राज्य क्षेत्र लंका, वो वक्ता प्रखर हुआ ऐसा, फिर दूजा नहीं हुआ वैसा, उसने सीता को छुआ नहीं, उस जैसा राक्षस हुआ नहीं। अब यहां से दिमाग यूज करना आप। कौन था रावण? तब माता का नाम केकसी पर, जिसके थे ऋषि विश्रवावर। माता का नाम केकसी पर, जिसके थे ऋषि विश्रवावर, कुल माता का पर गाली था, कुल माता का पर गाली था, ना नाभि असुर सुमाली था, कुल सत्व ऋषि उसके दादा, रावण भी था आधा आधा, ब्रह्मा जी उसके परदादा, पर रावण था आधा आधा। मातर का कुल था यातुधान, यातुधान का मतलब राक्षस, मातर का कुल था यातुधान, पर जनक वंश में ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा का वंशज था रे वो, इसीलिए युद्ध नहीं हारे वो। राक्षस से अक्षर रा आया, राक्षस से अक्षर रा आया, भगवन से अक्षर वन पाया, 2 अक्षर की देखो माया, गठबंधन से रावण आया। नाभि में उसके सोम कुंड,
कंधों पर उसके दशक मुंड श्री राम मार ना पाए थे, घर भेदी लंका ढाए थे, विभीषण भ्राता संत हुआ, राजा रावण का अंत हुआ। अंतिम 6 पंक्तियां क्यों स्त्री की बातों में नहीं आना चाहिए, अब वो सुनना। एक मैसेजिंग पोएट्री, अखबार के लोग यहां पर बैठे हो तो कोट करना सुनिएगा। इसलिए काम की बात कही, 6 पंक्तियां बैठ करके बैठूंगा और मुझे लगना चाहिए कि आपकी तालियां कहीं पर कमजोर नहीं थी। मुझे विदाई की तालियां चाहिए आपसे। प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं आपको, जिस मन से आपने इस छोटे से पंडित को सुना, वैसे इन 6 पंक्तियों को सुनकर 1 मिनट तक हाथ ऊपर कर लहराते हुए तालियां बजाकर मुझ पंडित को विदाई देना। आपका आभारी रहूंगा। सुनिएगा। इसलिए काम की बात कही, पंडित बोलेगा अभी यही, कितने भी ज्ञानी ध्यानी हो पर तनिक नहीं अभिमानी हो, स्त्री की बातों में पढ़कर बैठो मत भाई से लड़कर, त्रेता में ठोकर खाई थी, सुरपन का आग लगाई थी। अब आ जाओ द्वापर की ओर, महाभारत की ओर लेके चलता हूं। तो अंधा अंधे का पुत्र सुना, पांचाली मुख से सूत्र सुना, दुर्योधन सुनकर क्रुद्ध हुआ, फिर महाभारत का युद्ध हुआ। भारत माता की